हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी दोस्तों का, आप सभी प्रतियोगी छात्रों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि सभी प्रतियोगी छात्रों का 4 जून 2026 को टीजीटी आर्ट का परीक्षा हुआ। परीक्षा का लेवल एकदम जीरो स्तर का, हम कह सकते हैं कि जीरो स्तर का था। कोई लेवल था ही नहीं। हाँ, उसमें थोड़े से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिन पर प्रतियोगी छात्रों ने थोड़ा दिमाग लगाया होगा। बाकी पेपर बहुत इजी था, नो डाउट पेपर बहुत इजी था, लेकिन जो निरंतर तैयारी किए थे उनके लिए था। तो आज हम, चूंकि सभी यूट्यूब चैनलों ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने एक संभावित कट ऑफ जारी की है और कुछ के कट ऑफ बहुत हाई है तो कुछ के बहुत लो हैं। तो आज मैं सभी यूट्यूब चैनलों का कट ऑफ मैंने खुद देखा है। हम कई बच्चों से खुद बात किए हैं और बच्चों से बात करने के बाद यह कट ऑफ मैं जारी कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब में तमाम कोचिंग चैनलों पर कमेंट में लिखा था कि सर मेरा 120 सही है, सर मेरा 119 सही है, सर मेरा 118 सही है, सर मेरा 125 सही है। और जब फाइनल आंसर की आया तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका 120, 125, 118 सही था, वो सब 105, 107, 106, 104, 110 यहाँ तक आ गए हैं। तो मेरे विचार से मैंने जो बहुत सारे बच्चों से बात किया, उसके बाद तमाम यूट्यूब चैनलों का हमने जो कट ऑफ देखा, उन सब का विश्लेषण करने के बाद मैं एक संभावित सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय कट ऑफ जारी कर रहा हूं। इससे आगे कट ऑफ नहीं जाएगा, एकदम आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि परीक्षा में सम्मिलित कितने हुए। प्रतियोगी छात्रों में परीक्षा में 50% सम्मिलित हुए और 50% में 42% जो हैं यह बालक थे। बालक, ठीक है। और बाकी 54% इसमें बालिका शामिल हुई हैं। बालिकाओं की संख्या ज़्यादा थी, बालकों का संख्या कम था। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि टोटल सीट कितनी थी। अगर मैं सीट की बात करूं तो टोटल 148 सीट थी, जिसमें बालक वर्ग में जनरल का 71 था और बालिका वर्ग में 11 था, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरी वाइज के थे। परीक्षा में बालकों की उपस्थिति बहुत कम है, 42% या कुछ के अनुसार 44%, यह बहुत कम है। अब एक चीज़ और आप लोग दिमाग में रखिए, चूंकि सभी प्रतियोगी छात्रों को यह पता चल चुका था कि जो अब नया विज्ञापन आएगा उसमें प्राविधिक कला का प्रावधान नहीं रहेगा। तो कुछ बच्चे तो प्राविधिक कला से ध्यान हटाकर दूसरे विषय पर, जिस विषय में उनका एलिजिबिलिटी क्लियर था, तो उनका फोकस दूसरे सब्जेक्ट पर हो गया, तो वो अपने मेन सब्जेक्ट पे चले गए। प्राविधिक कला से वे लोग अपना ध्यान हटा दिए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा था, लेकिन बार बार एग्ज़ाम का डेट आगे पीछे होने की वजह से उनका भी
एकाग्र भंग हुआ और वे सारे बच्चे भी परीक्षा को छोड़ दिए। एक प्रकार से परीक्षा का जो प्रिपरेशन था उसको वे लोग भी छोड़ दिए। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि चूंकि प्राविधिक कला उत्तर प्रदेश टीजीटी के अलावा कहीं भी मान्य नहीं है, तो अदर सब्जेक्ट की तुलना में अगर देखें तो प्राविधिक कला का केवल एक ही वैकेंसी था यूपी टीजीटी 2022। बाकी प्राविधिक कला का कोई वैकेंसी नहीं था, जबकि अदर सब्जेक्ट वाले जो हैं जिनका मेन सब्जेक्ट था उनकी वैकेंसी कंटिन्यू लगी रही, चाहे वह केवीएस हो, चाहे वह एनबीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, या चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, कंटिन्यू उनकी वैकेंसी लगी हुई थी। तो उन सब का जो फोकस था, जो प्राविधिक कला पे फोकस था, उन सब का फोकस अपने मेन सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो गया। तो इसका लाभ प्राविधिक कला वालों को मिलेगा। ठीक है, तो हमने सबका विश्लेषण करने के बाद हमने यह देखा कि प्राविधिक कला में चूंकि हमारे जानकारी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राविधिक कला को बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे, पूरा फोकस उनका प्राविधिक कला पर था, लेकिन नई नियमावली आने के बाद वे सभी अपने फोकस को मेन सब्जेक्ट पर शिफ्ट कर दिए। तो अब हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। तो फाइनल कट ऑफ में हम देखते हैं अब हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। तो फाइनल कट ऑफ हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे पूरा सिस्टम बताया कि बच्चों का कैसे एकाग्र भंग हुआ, उनका फोकस कैसे मेन सब्जेक्ट पर शिफ्ट हुआ, तो उन सब का लाभ प्राविधिक कला के प्रतियोगी छात्रों को मिला है। यूट्यूब वाले जितना हाई बता रहे हैं उतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा, जितना लो बता रहे हैं उतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा। तो मेरे विचार से मैंने जितना विश्लेषण किया छात्रों के द्वारा, या जैसा मतलब कि तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा मैंने जो विश्लेषण किया, उसके बाद जो कट ऑफ निकल कर आ रही है वह जनरल की 106 से 111, ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। अगर 106 से 111 के बीच जो जनरल के छात्र हैं वे अपने आप को सेफ मानकर चलें, उसके बाद ओबीसी का भी कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं आने वाला है, यह मैं बालक वर्ग का बता रहा हूं कट ऑफ। बालक वर्ग का यह कट ऑफ है। ध्यान दीजिएगा कि यह कट ऑफ जो है वह बालक वर्ग का है। ओबीसी में बहुत डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अंतर नहीं देखने को मिलेगा। मेरे विचार से ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 105 से 109, ये ओबीसी का कट ऑफ जाएगा। अगर इसके बीच हैं आप तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी का कट ऑफ जो है वह 102 से 107 के बीच रहेगा। पेपर इजी था, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, मॉडरेट टाइप के हम कह सकते हैं, जिनमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़ा। और मैंने एक चीज़ और देखा है कि बच्चों ने बहुत सारी गलतियां ओएमआर भरने में की है। ओएमआर में बहुत सारे बच्चों का
मतलब कि गलतियां सामने आई हैं। पेपर में कुछ और आंसर दिया है, ओएमआर में कुछ और आंसर आया है। अगर हम इन सब का एक सटीक विश्लेषण के तौर पर देखें तो इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इसके ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बालिका वर्ग का कट ऑफ बताता हूं। क्योंकि बालिका वर्ग में प्रेजेंटिंग ज़्यादा थे और बालिका वर्ग में ही सबसे ज़्यादा गलतियां हुई हैं। मैंने खुद देखा है कि बालिका वर्ग में बहुत सारी लड़कियां ओएमआर भी नहीं भर पाई हैं। प्रेजेंटिंग ज़्यादा है परंतु गलतियां बहुत अधिक होने की वजह से बालिका वर्ग का भी कट ऑफ जो है वह बहुत हाई नहीं जाएगा। जैसे तमाम यूट्यूब चैनल वाले कह रहे हैं कि बालिका वर्ग का कट ऑफ 121 जाएगा। 121 जाने का मतलब है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सीधी सी बात है। तब आपके हाथ में कुछ नहीं है, तब आयोग अपने हिसाब से कर रहा है। इतना कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। बालिका वर्ग का मेरे विचार से जो कट ऑफ है, क्योंकि कला में वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और वही पढ़ रही थी, लेकिन सीटें कम थी, तो इस वजह से बालिका वर्ग का कट ऑफ 107 से 112 जनरल का जाएगा। अगर इसके बीच है तो वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी का 104 से 108 इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। और एससी, चूँकि एससी की जो बालिकाएं हैं वे बहुत सारी गलतियां की हैं, तो उनका कट ऑफ मेरे विचार से 99 से 102 के बीच रहने की संभावना है। इससे अधिक कट ऑफ जाने का कोई तुक नहीं दिख रहा है। और अब आप लोग जिनका इनके बीच है कट ऑफ, वे अपने आप को श्योर मान कर चलें कि उनका सिलेक्शन होगा। अगर नहीं होता है, कुछ कारणवश अगर प्रॉब्लम आती है या कट ऑफ हाई जाती है, तब भी वे अपने आप को वेटिंग लिस्ट में पा जाएंगे, अगर जिनका इनके बीच मार्क्स हैं। ठीक है, बाकी अब प्राविधिक कला का प्रावधान नहीं है। अभी आयोग में बहुत सारे लोगों के माध्यम से बातचीत चल रही है कि जो अब नई वैकेंसी आएगी वह भी पुरानी नियमावली से ही कराई जाए। ऐसा संभावना बहुत कम दिख रहा है। तो बाकी अब आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट है, जो सिलेक्शन से चूक रहे हैं या जिनका किसी कारणवश बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, वे अपना मेन सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाएं। धन्यवाद।